शुभ काम में देरी कैसी? भाई हमारी तरफ से तो हाँ है। बल्कि मैं तो चाहता हूं कि जल्द से जल्द दोनों की एंगेजमेंट कर दी जाए, ताकि मेरे वापस जाने से पहले दोनों की शादी कर दें। पापा वो मैं ये बातें बड़ों के करने की है, आप प्लीज बीच में मत बोलिए। और मैं अच्छी तरह जानता हूं कि आपके दिल में क्या है। अपने पापा पर भरोसा रखिए। ठाकुर साहब, सच बात तो यह है कि मेरी नंदिनी को आपका रोहित बहुत 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 ज्यादा पसंद है। इसलिए हम दोनों ये चाहते हैं कि मेरे जाने से पहले दोनों की सगाई हो जाए। अरे वाह, ये कह के आपने एकदम दिल खुश कर दिया। मीना जी, जाओ मिठाइयाँ लेके आओ। नंदिनी, ये क्या कह रहा है? तुमने तो कुछ और ही कहा था ना। मैं जानती हूँ प्रिया, ये जो भी कह रहा है गलत कह रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये ऐसे क्यों कर रहा है। मुझे इस आदमी के इरादे सही नजर नहीं आ रहे। ये सही वक्त नहीं है इस बारे में बात करने का। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। तो फिर ठीक है, मैं जल्द से जल्द इनकी सगाई का एक अच्छा सा मुहूर्त निकलवाता हूँ। फैंटास्टिक। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मिठाई तो हमारी कमजोरी है। ये लीजिए ठाकुर साहब। लो ना, तुझे तो मैं खिलाऊंगी। ये ले, खा, पूरा खा। राज भी उतना ही उदास दिख रहा है जितनी उदास मैं हूँ। मुझे उससे अभी बात करनी होगी। हम दोनों के बीच में कोई नहीं आ सकता है। अरे कहाँ जा रही हो नंदिनी? यहीं बैठो, रोहित के साथ टाइम स्पेंड करो। जरा मैं भी तो देखूं कि आप दोनों की जोड़ी कैसी लगती है। कितने नसीबों के बाद मिला है ये दिन। लो कर लो बात। अरे हम आपको इनका फोटो खींच के देते हैं ना, जब दिल करिए देखते रहिएगा। है एकदम सही कहा छोटे, एक फोटो तो बनती है। अरे मीना महारानी पीछे हटो, हमको फोटो खींचने दो। आजा श्री, खड़े हो ना, फोटो खींचो। चलो 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 चलो, खड़े हो। ये बात। चलो बिटिया, तुम भी खड़ी हो जाओ। अरे बिटिया थोड़ी क्लोज पास हो जाना। हाँ भांजे खिंच गई फोटो, मैं आपको सेंड कर दूंगा जी। बिल्कुल बिल्कुल। एकदम शंकर पार्वती की जोड़ी लग रही है। असर ना लगे इन दोनों को, है ना दीदी? चलिए ठाकुर साहब, अब हमें इजाजत दीजिए। थोड़ी देर और रुक जाते तो हमें और अच्छा लगता। अरे अब आना जाना तो लगा ही रहेगा, बस आप डेट जल्दी से फाइनलाइज कर लीजिए। जी। पापा मैं भी चलती हूँ। नहीं बेटा, आज तो तुम्हारा दिन है, तुम सबके साथ टाइम स्पेंड करो। हम तो कभी भी मिल सकते हैं, कभी भी बात कर सकते हैं। बाय बाय एवरीवन। नंदिनी, आज मेरी जिंदगी का सबसे ज्यादा खुशी का दिन तुम्हारी वजह से। थैंक यू सो मच। मैं भी आती हूँ।
क्यों हम नंदिनी जी और छोटे मालिक को देखकर एक साथ खुश नहीं रह पा रहे हैं? क्यों हमें नंदिनी जी के साथ बिताए हुए एक एक लम्हे याद आ रहे हैं? क्यों हमको ऐसा लग रहा है कि हमारे हाथ से हमारी कोई कीमती चीज छूटती चली जा रही है? राज, अरे नंदिनी जी, आप मुबारक हो। हम आप दोनों के लिए बहुत खुश हैं। पर आप यहां कैसे? आपको तो छोटे मालिक के साथ होना चाहिए था। कोई बात नहीं, चलिए हम आपको छोटे मालिक के पास छोड़ दें। राज, राज तुम्हारे हाथ से तो खून आ रहा है। दिखाओ। मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हें चोट लगी है? हर चीज बताने वाली नहीं होती नंदिनी जी। और वैसे भी अब तो हमको ऐसे जख्मों की आदत सी हो गई। अब हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है राज, तुमसे जुड़ी हर एक चीज से मुझे फर्क पड़ता है। मगर नंदिनी जी, नहीं राज, आज मैं सिर्फ बोलूंगी और तुम चुपचाप सुनोगे जो मैं तुमसे कहना चाहती हूँ। आज पापा ने जो भी आनंद अंकल को बोला वो मेरा फैसला नहीं था, वो उनका फैसला था। मुझे रोहित पे कोई इंटरेस्ट नहीं है राज। राज, तुम जानते हो, मैं जानती हूँ, हम दोनों के बीच में कभी बताया क्यों नहीं कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, क्या महसूस करते हो? अब हमारे दिल में क्या है क्या नहीं है उससे क्या फर्क पड़ता है नंदिनी जी? बस करो राज, बेकार की बातें मत करो। बहुत हो गया ये लुका छुपी का खेल। आज मैं तुमसे सब कुछ सच सच और साफ साफ कह देना चाहती हूँ। राज, मैं तुमसे नंदिनी दीदी, जरा इधर आइए ना, कुछ जरूरी बात करनी है हमको। क्या? राज बिटवा, जल्दी करो, बहुत जरूरी काम है। नंदिनी बिटिया, हम अभी आते हैं, चलो। अरे मगर राज, मुझे कुछ
आज फिर रात से अपने दिल की बात कहते कहते रह गई। महादेव, इतनी परीक्षा क्यों ले रहे हैं आप मेरी? आखिर क्यों? अचानक मौसम कैसे बदल रहा है? तुम संभाल के चलो। चलो। ये क्या हो रहा है? हाँ, अभी तक तो सब ठीक था, क्या हो गया अचानक? ये बवंडर हमारी तरफ ही आ रहा है। पीछे चलो गाड़ी। इतना बड़ा सांप। पीछे। ये महादेव, ये कहां फंसा दिया हमें? हे महादेव, ये प्रिया गुस्से में क्या कर रही है? ये तो सारा बना बनाया खेल बिगाड़ देगी। मुझे प्रिया को रोकना ही होगा। प्रिया, मुझे माफ कर देना, मगर इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। लगता है कि बला टल गई है। जल्दी चलो। आनंद, मुझसे तो बिल्कुल रहा नहीं जा रहा। मैंने पंडित जी को फोन करके बुला ही लिया। अपने रोहित के जीवन में नंदिनी आ जाए, हमें और क्या चाहिए? चाहिए क्यों नहीं, नंदिनी अपने रईस बाप की इकलौती औलाद है। बहू के साथ साथ हमें पूरा का पूरा टकसाल भी मिलेगा। अद्दू, हाँ दीदी, हम लोग अभी रोहित की शादी के बारे में ही बात कर रहे थे। हम सब तो रोहित की शादी को लेकर उछले जा रहे हैं, पर जिसके नाम की बारात जानी है वो लड़की ना तो खुश नजर आ रही है और ना दुल्हन की तरह शर्मा रही है। इसके नाम का जुलूस निकालूं? मुझे नहीं लगता कि नंदिनी इस शादी से खुश है। एक बार सगाई हो जाएगी, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। नीलम, तू जरा बाहर जा। दीदी, रोहित की बात चल रही तो मैं तो यहाँ रुकूंगी ना। मैंने कहा बाहर जा। तो पता नहीं क्यों मेरा दिल घबरा रहा है। ऐसा ना हो कि सगाई के दिन वो नाग और नागिन की फौज आकर ना खड़ी हो जाए। उससे पहले मुझे कुछ करना होगा। डर तो मुझे भी लग रहा है दीदी, लेकिन अब बस नागिन से बचने का उपाय आप ही को तो ढूंढना है। प्रिया, तुमने तेजेश्वर को क्यों बचाया? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि वो तुम्हें रोहित के करीब भेजकर तुम्हें रात से दूर कर रहा है?
और अगर ऐसा हुआ तो जो कुछ भी तुम नागलोक के लिए करना चाहती हो ना, वो कुछ भी नहीं कर पाओगी। मगर प्रिया, नहीं शिवानी, वो हमारा नागलोक का दुश्मन है। वो तुम्हारा, वो हमारा, हम सबका दुश्मन है। और मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। उसे ऐसी जगह पहुंचाऊंगी। बस अब एक और शब्द बोलना, समझी तुम? क्या हुआ शिवानी दी? सब ठीक तो है? क्या ठीक हो सकता है रागिनी? हाँ, क्या ठीक हो सकता है? प्रिया, जो तुम करने जा रही थी, अगर वैसा हो जाता ना, तुम जानती हो कि वहां क्या अनर्थ हो सकता था? नहीं, तुम्हें समझ भी आता है? हाँ, सारे न्यूज चैनल पे आता कि सर तेजेश्वर की मौत एक सांप के डसने से हुई है। यानी तुम्हारी वजह से। आनंद ठाकुर और बुआ जी को तो मुझ पे पहले ही शक है। उनका शक और पक्का हो जाता, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। वो तो सही वक्त में रागिनी ने मुझे सब बता दिया और सारी बात संभाल ली। मगर शिवानी, मैं तो मुसीबत को खत्म करने के इरादे से गई थी वहां पे। ये तरीका है तुम्हारा मुसीबत खत्म करने का? किसी की जान ही ले लो। रागिनी, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि तुमने समय रहते हुए सब कुछ संभाल लिया। अब शिवानी दी, ये तो मेरा फर्ज था। फर्ज? कुछ लोगों को तो फर्ज निभाने ही नहीं आते हैं। और रही बात सर तेजेश्वर की, उनसे मैं खुद बात करूंगी। उनका फोन ऑफ है। शिवानी दी, आपको तो तभी मना कर देना चाहिए था। बात इतनी आगे बढ़ती ही नहीं। मैंने उनसे तभी बात करनी चाहिए, पर उन्होंने मुझे इशारा कर दिया कि वो वहां पे सारी बात संभाल रहे हैं, और ये देखकर मैं चुप हो गई। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो उठे और वहां से चले गए। मुझे इतना भी सोचने का मौका नहीं मिला कि मैं उनसे कुछ कह पाती। क्या करूं? मुझे उन्हें फिर से फोन मिलाना चाहिए। उनका फोन अभी भी ऑफ है। मुझे भी लग रहा है कि जरूर कुछ गड़बड़ है। मैं अभी रिजॉर्ट जाऊंगी और उनसे साफ साफ बात करूंगी। अभी सर के ड्राइवर ने बताया है कि उनकी गाड़ी पर किसी सांप ने हमला किया था। जैसे तैसे बच पाए हैं वो लोग। आज सिक्योरिटी बढ़ाने की टाइट ऑर्डर है। सबको जाकर बता दो। अलर्ट। उन्होंने पक्का इनको किसी को भी अंदर जाने के लिए मना किया होगा। मुझे पीछे से ही कहीं रास्ता ढूंढना होगा अंदर जाने का। साहब, जल्दी आओ साहब। किधर साहब? सिक्योरिटी के अंदर गया साहब। मैंने उसे बंद कर दिया है। जल्दी से जाओ, कीले और हथौड़ी लेके आओ। चलो ला जल्दी, हथौड़ी। मेरी बात सुन ले कान खोल के। तुम्हें मेरा साथ देना होगा। अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारा अंजाम क्या हो सकता है। बात समझ में आ रही है कि दूसरे तरीके से समझाऊं? साहब, साहब। गार्ड्स, क्या हो रहा है वहां? सर, एक सांप घर में घुस आया है।
तो जाओ किसी सपेरे को ढूंढ के लाओ जल्दी। ठीक है सर। एक बार और सोच लो, तुम मेरा साथ दोगे या नहीं, बताओ। ये कौन है तेजेश्वर सर के साथ, और वो उससे ऐसी बातें क्यों कर रहा है? बताओ।